10 लक्षण महापर्व अर्थात धर्म की आराधना के दिन, ऐसे 10 दिन जिसके अंदर हम धर्म की आराधना करते हैं और ऐसी आराधना करते हैं कि हम आत्मार्थी बनकर मोक्षार्थी भी शीघ्र गतिशील बराबर बनते हैं। 10 दिन तो वास्तव में ट्रेलर के तरीके से ही हैं कि 10 दिन बहुत जल्दी बीत जाते हैं। साल के जो बाकी दिन बचे हैं, 365 साल के दिन हैं, लेकिन 365 में से 10 दिन हटा दिए जाएं तो बाकी दिन भी हमारा जीवन वैसे ही रहना चाहिए जैसे बाकी इन 10 दिनों में बराबर रहता है। आज का मेरा विषय 10 लक्षण पर्व तो बराबर नहीं है, क्योंकि वो पंडित जी का बराबर विषय कंटिन्यू चल रहा है। जब भी एक दिन या 2 दिन का कोई विषय बराबर लेना होता है तो बहुत विचार करना पड़ता है कि ऐसा क्या विषय लिया जाए जो सरल भी हो और एक दिन में पूर्ण भी बराबर हो जाए। तो बहुत ही सरल विषय है, हम सभी के जीवन पे आधारित विषय है। विषय का नाम है पापी सुखी और धर्मात्मा दुखी, ऐसा क्यों। बारंबार हमें विचार आना चाहिए इस विषय के ऊपर कि ऐसा क्यों होता है कि हमें जगत के अंदर पापी जीव तो हमें सुखी नज़र आते हैं और जो धर्मात्मा जीव है वो दुखी दिखाई देते हैं। जिनके घर में सब कुछ ऐशो आराम है उसके बावजूद भी वो दुखी दिखाई दे रहे हैं, और कुछ ऐसे हैं जिनके पास कुछ नहीं है उसके बावजूद भी सुखी हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जिनके घर में मांसाहार का रोज़ सेवन किया जाता है, जो रोज़ अभक्ष का सेवन करते हैं, जो रोज़ मदिरा। 2 शब्द हो गए ना, पाप के साथ उदय जोड़िए और पुण्य के साथ उदय जोड़िए, तो शब्द क्या बना? पाप का उदय और पुण्य का उदय। अब ये पाप का उदय और पुण्य का उदय, इसी के ऊपर आज हमें थोड़ा विचार बराबर करना है कि ये पाप का उदय क्या है और ये पुण्य का उदय क्या है। जब भी उदय शब्द आता है तो विचार करना चाहिए, क्रिस्टल क्लियर हमारा माइंड होना चाहिए कि उदय है तो मतलब पूर्व में हमने कुछ ऐसा कार्य किया था जिसका उदय आज हमें देखने को बराबर मिल रहा है। कुछ फल ऐसे होते हैं जो तत्काल मिलते हैं, लेकिन कुछ फल ऐसे होते हैं जो लंबे समय बाद जाकर हमें बराबर मिलते हैं। कर्मों के अंदर भी ऐसा होता है कि कुछ फल हमें तत्काल मिल जाते हैं, कि जैसे कि हमने भैया झूठ बोला तो कभी कभार होता है हमारी जीभ कट जाती है, कि तुरंत हमने गलत काम किया तो हमारी जीभ तुरंत कट गई। हमने किसी में के काम के अंदर टांग अड़ाई थी तो हम चलते हुए जा रहे थे, तुरंत हम ही गिर गए। हमने किसी और के लिए गड्ढा खोदा था, चेक करने के लिए कितना गहरा है, चेक कर ही रहे थे कि खुद उसके अंदर गिर गए। तो ये ऐसे कुछ चीजें क्या होती हैं, ये तो हो गए तत्काल फल, ये भी कर्म का ही फल है तत्काल का। और कुछ ऐसे फल होते हैं जो लंबे समय बाद देखने को मिलते हैं, लेकिन मिलते जरूर हैं। हो सकता है पूर्व में किए हो सकता है पूर्व के बहुत भव पहले किए हों, लेकिन उसका आज फल हमें बराबर भुगतना पड़ता है। बहुत एक सुंदर एक अंग्रेजी का वाक्य बराबर आता है कि हमारी जो प्रेजेंट की कंडीशंस हैं, मतलब कि इफ यू वांट टू नो योर प्रेजेंट सी योर पास्ट एक्शंस, एंड इफ यू वांट टू नो योर फ्यूचर सी योर प्रेजेंट फीलिंग्स। मतलब क्या कि अगर आप अपनी वर्तमान दशा की मेरी वर्तमान दशा ऐसी क्यों है ये जानना चाहते हो तो इसके लिए कहाँ जाओ? अपने भूतकाल के भावों के पास जाओ कि आपने ऐसा क्या किया था, क्या एनालिसिस की थी, क्या ऐसा पाप किया था जो आज इसका फल हमें बराबर भुगतना पड़ रहा है। आज मुकेश अंबानी के घर में उनके यहाँ पोता बराबर हुआ, अब उसने ऐसा क्या काम किया था जो अब बैठने का यही काम है और कुछ करने का काम नहीं है। और यहाँ कुछ हुआ है तो उसको इतनी मेहनत करनी पड़ती है, इतनी मेहनत करनी पड़ती है कि पूछो नहीं। कि भैया उससे पूछो जो गरीब का बच्चा है कि पैसे कैसे कमाए जाते हैं, भैया बड़ी दिक्कत का काम है। और उससे पूछो भैया हमारे पास तो बहुत है, उड़ाए जाओ, कोई कमी बराबर नहीं है। ये तो होता है अलग अलग उदय के ऊपर, मतलब पुण्य का उदय और पाप का उदय। 2 शब्द हमें बराबर समझ में आएंगे, तब 2 शब्द और हम आगे जाके समझ सकते हैं कि दूसरे 2 शब्द हैं, एक होता है पुण्य का भाव और एक होता है पाप का भाव। 4 चीजें हो गई। कौन कौन सी 4 चीजें हो गई? एक पुण्य का उदय, एक पाप का उदय, मतलब उदय संबंधित 2 पुण्य और पाप, और ऐसे ही परिणाम संबंधी 2 कौन से? पुण्य का परिणाम और पाप का परिणाम। अब ये दोनों मतलब दोनों मिला के जोड़ों में 4 चीजें बिल्कुल अलग अलग हैं। मतलब उदय के हिसाब से हमारा परिणाम हो ऐसी कोई जरूरी नहीं है, और हो भी जाए तो ऐसे कोई विरोध भी इसमें बराबर नहीं है। लेकिन वास्तव में हमें विचार करना चाहिए कि उदय से हम क्यों परिवर्तित हो जाते हैं, और हमारे ज्ञानी जीव कितना ही विपरीत उदय क्यों ना हो उसके बावजूद भी परिणमित बराबर नहीं होते। अनुकूल मतलब प्रतिकूल रूप परिणमित नहीं होते। 2 शब्द होते हैं, अनुकूलता और प्रतिकूलता। अगर पाप और पुण्य को सरल शब्दों में कहा जाए तो पाप क्या है? प्रतिकूल
प्रतिकूलता और पुण्य क्या है, अनुकूलता। अगर इन चारों को थोड़ा और सरल शब्दों में कहा जाए तो हम ऐसे कह सकते हैं कि पुण्य का उदय क्या है, बाहर के संयोग। पुण्य का उदय क्या है, बाहर के संयोग। और पुण्य का परिणाम क्या है, हमारे अंतरंग के भाव, हमारे अंतरंग का एनवायरनमेंट कैसा, अर्थात हमारे फीलिंग्स बराबर कैसी चल रही है। ऐसी पाप का उदय क्या है, बाहर के संयोग। और पाप का परिणाम क्या है, हमारे अंतरंग की फीलिंग्स, मोह राग द्वेष के सारे भाव बराबर हो सकते हैं। इसी को शास्त्रीय शब्दों में अगर कहा जाए तो हम कह सकते हैं चार चीजें हम बराबर समझ सकते हैं। एक होता है पाप, पुण्यानुबंधी पुण्य का उदय। क्या होता है, पुण्यानुबंधी पुण्य का उदय। और इसी के साथ अगर देखें तो एक होता है पुण्यानुबंधी पाप का उदय। सरल है, पुण्यानुबंधी पुण्य का उदय और पुण्यानुबंधी पाप का उदय। अब आगे देखिए, पापानुबंधी पुण्य का उदय और पापानुबंधी पाप का उदय। आज हमें इन्हीं चार चीजों को बराबर समझना है। हमारे जीवन में इसको समझ के इतनी शांति आएगी, इतनी शांति आएगी कि हमें हर जगह अनुकूलता ही अनुकूलता नजर आने वाली है। ऐसा क्यों होता है कि बहुतों के साथ बहुत बुरा कार्य किया जाता है, उसके बावजूद भी क्षमा भाव धारण करते हैं, और कईयों के साथ कुछ नहीं किया जाता, उसके बावजूद भी आग बबूला बराबर हो जाते हैं। छुओ तो आग बबूला, किसी को कितनी गाली दो उसके बावजूद भी शांत रहते हैं। हमारे मुनिराज को ले लीजिए, 5 पांडव मुनिराज, कितना उत्सर्ग किया जा रहा है उसके बावजूद भी कैसे हैं, शांत है। और किसी को कुछ हल्का सा तू शब्द से भी कह दो वो आग बबूला हो जाता है, भैया तुमने मुझे तू कैसे बराबर कह दिया, तुम्हें मुझे आप कहना चाहिए। अरे कई लोग तो इसलिए गुस्सा हो जाते हैं, चलते चलते जा रहे थे, आंखें भी मिली लेकिन तुमने मुझे जजमेंट दी, अब मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, इतना गुस्सा आ रहा है कि भैया अब तो सब कुछ विपरीत ही होने वाला है। लेकिन विचार अब हमें 4 चीजों के अंदर बराबर करना है। पहला क्या है, पहला क्या है, पुण्यानुबंधी पुण्य का उदय। अब वास्तव में बहुत सरल है। आखिरी में क्या है, पुण्य का उदय। पुण्य का उदय मतलब क्या है कि पुण्य का उदय, और पुण्य का उदय हमने पहले डिस्कस कर आए हैं कि जो पूर्व का है उसको कहा जा रहा है पुण्य का उदय। अभी हमें मनुष्य भव मिला है, ये कब की कमाई है, अब की कमाई है या पूर्व की कमाई है, पूर्व की, तो इसको क्या कहा जाएगा, पुण्य का उदय। क्या है ये, पुण्य का उदय। तो पुण्य का उदय बराबर है। अच्छा ठीक है, हम सभी जैन हैं, ये क्या है, ये भी पुण्य का उदय, क्योंकि मनुष्य भव और साथ ही साथ जैन कुल उसी को मिलता है जिसने पूर्व में कभी ना कभी क्या किया हो, मंद कषाय की हो और अल्प परिग्रह रखा हो। कहाँ लिखा, तत्वार्थ सूत्र में सूत्र दिया। मनुष्य का मतलब मनुष्य पर्याय क्यों मिलती है, मनुष्य आयु का उदय, मनुष्य आयु का उदय बराबर क्यों होता है, इसका कारण बराबर दिया, अल्प आरंभ और अल्प परिग्रह। इसके कारण ही क्या मिलता है, मनुष्य पर्याय मिलती है, उसमें भी जैन कुल मिलता है। अच्छा ठीक है, जैन कुल तो बराबर मिला। हमारे यहाँ पे पूरे भारतवर्ष में कितने जैनी होंगे, विचार कीजिए। ये तो पुण्य का उदय हमें समझ में आया, हाँ जी की ना जी, हाँ जी की ना जी, पुण्य का उदय हमें समझ में आया। अब बताइए हमारे पूरे भारतवर्ष में कितने जैनी होंगे, एस्टिमेट कुछ भी बताइए। 40 लाख, एग्जाम्पल लेके चलते हैं, कितने, 40 लाख जैनी बराबर है। चलो पूरे इंडिया के अंदर क्या जाना, भारत के अंदर क्या, दिल्ली का, दिल्ली में कितने जैनी हैं, दिल्ली में कितने जैनी, 20 लाख। अच्छा कितने जैनी, अरे कुछ भी कहिए, इसमें कोई एग्जाम थोड़ी है, आप सभी का कोई परीक्षा नहीं है। 20-30 हजार, चलो 30 हजार जैनी बराबर दिल्ली। अब थोड़ा और वापसी आ जाएगी, हमारे शिवाजी पार्क बलबीर नगर में कितने जैनी हैं, 1000-1200। मंदिर जी में रसीद बनते हैं तो कितने लोगों की बनती है, नंबर क्या लिखा रहता है उसमें, 300-400, मतलब 300-400 घर बराबर है यहाँ पर। और 300-400 लोगों के हिसाब से अगर एक घर के हिसाब से 3 या 4 लोग भी लगाए जाए, मतलब संख्या हमारे पास बहुत है। उसके बावजूद भी आज मंदिर में कितने लोग, मंदिर में कितने लोग हैं। अब विचार कीजिए, इससे हमें एक बात समझ में आएगी, पुण्य का उदय तो सभी का था, क्यों था, क्योंकि सभी को मनुष्य पर्याय मिली और सभी जैन कुल में उत्पन्न। उसके बावजूद भी पुण्यानुबंधी अर्थात पुण्य का अनुबंध मात्र वही लोग कर रहे हैं जो उस पुण्य के उदय को यूटिलाइज कर रहे हैं।
और हम लोग जो इधर बैठे हैं वो कौन लोग हैं? जो पुण्य के उदय को यूटिलाइज कर रहे हैं। हम उसकी कमाई, मतलब हमें मिला है तो हम उसको ऐसे ही जाने नहीं दे रहे। अरे भैया 10 लक्षण महापर्व चल रहे हैं, सबसे बड़े महापर्व हैं, शाश्वत महापर्व हैं। अगर इसके अंदर धर्म की आराधना नहीं करेंगे तो कब करेंगे? विचार आना चाहिए। तो मतलब हम सभी आए हैं तो हम सभी का पुण्य का उदय था, और साथ ही साथ क्या है, पुण्य का बंध भी बराबर चल रहा है। मतलब पुण्य का बंध भी है और पुण्य का उदय भी साथ में चल रहा है। तो दो फायदे बराबर हो गए, बाय 1 गेट 1 फ्री। देखो एक के अंदर तो हमने कुछ नहीं किया, पुण्य का उदय पहले का चल रहा था। अब हमारे भावों के ऊपर निर्भर करता है कि हमें किसका बंद करना है। दो रास्ते खुले हैं, एक पाप का रास्ता खुला है और एक पुण्य का रास्ता खुला है, मतलब उसके भाव, उसके परिणाम करने का रास्ता खुला है। अब हमें विचार करना है कि हमें क्या कार्य बराबर करना है। तो पहला हो गया हमारा क्लियर। क्या है पहला? पुण्यानुबंधी पुण्य का उदय। अब दूसरे के ऊपर चलते हैं। दूसरा क्या है? पुण्यानुबंधी पाप का उदय। क्या कहा? पुण्यानुबंधी पाप का उदय। अब इसके अंदर उदय तो किसका है? पाप का उदय। कैसा है? किसका उदय है? पाप का उदय है। लेकिन बंद कैसा कर रहे हैं? हमारे परिणाम कैसे हो रहे हैं? पुण्य के परिणाम बराबर हो रहे हैं। जैसे कि अगर कहें कि हम भैया रास्ते से जा रहे थे, रास्ते से जाते जाते गाड़ी ने हमें जोर से ठोकर बराबर मार, तो ये क्या था हमारा? पुण्य का उदय था या पाप का उदय था? पाप का उदय था। लेकिन उस समय में भी हमें ये विचार आया कि अरे ये मेरे ही पूर्व के पाप कर्म का उदय था, मैं व्यर्थ पे किसी पे गुस्सा क्या करूं और अपने में समता बराबर रखूं। तो इसका मतलब क्या हो गया? हमारे भाव कैसे हो गए? क्षमा के भाव हो गए, समता के भाव हो गए। अर्थात हमने बंद किसका किया? पुण्य का तो बंद किया। और उदय किसका चल रहा था? पाप का उदय। लेकिन अक्सर जीव गलती क्या करता है कि जीव पाप के उदय में पाप के जैसा ही बहना शुरू कर देता है कि भैया जैसी नदी बह रही है उसी प्रवाह में बहता चला जाता है, बहता चला जाता है। कोरोना आया, कोरोना क्या था? पुण्य का उदय था या पाप का उदय था? पुण्य का उदय था, पाप का उदय था? चलो पाप का उदय था। लेकिन अब इसके अंदर हम भाव कैसे कर रहे हैं? अब ये विचार हमारे लगते हैं। अगर अच्छे भाव कर रहे हैं कि भैया चलो धर्म की आराधना का समय हमारा बढ़ गया, अभी तक तो फुर्सत नहीं मिलती थी, अभी तो दुकानदारी से फुर्सत ही नहीं थी, सुबह जाते हैं शाम को बराबर आते हैं, चिंतन करने का समय ही बराबर नहीं है। लेकिन अब समय ही समय है, तो इसके अंदर किसका बंद होगा? पुण्य का बंद होगा। उदय किसका चल रहा है? पाप का उदय चल रहा है। और इसी के अंदर किसी का भी आगे जाएंगे तो दूसरा उदाहरण बराबर देखेंगे। दो भेद समझ में आए। पहला भेद क्या था? पुण्यानुबंधी पुण्य का उदय, और दूसरा क्या था? पुण्यानुबंधी पाप का उदय। मतलब मैं ऐसे समझा रहा हूं कि पहले आप पुण्यानुबंधी दोनों ले लीजिए, फिर उसके आगे पाप का, पुण्य का उदय और पाप का उदय। तो दो क्लियर हो गए। कभी उदाहरण पूछूंगा मैं, बस उदाहरण दूंगा, आपको बताना पड़ेगा कि इसमें क्या पूरा सिनेरियो बराबर चल रहा है। इतना सभी को क्लियर है? हाँ जी कि ना जी? चले तीसरे भेद की ओर आगे बढ़ते हैं। तीसरा भेद हमारा क्या है? तीसरा भेद हमारा बनेगा पापानुबंधी पुण्य का उदय। क्या बनेगा तीसरा भेद? पापानुबंधी पुण्य का उदय। सारे भेद बराबर आ जाएंगे घूम फिर के, चार ही तो बराबर भेद है, घूम फिर के सारे भेद आ जाएंगे। अब बात किसकी करनी है? पापानुबंधी पुण्य का उदय। अब उदय किसका चल रहा है? पुण्य का उदय चल रहा है। जैसे कि हम सभी को मनुष्य पर्याय मिली, उसमें जैन कुल मिला, जैन कुल में भी दिगंबर आमनाएं मिली, दिगंबर आमनाएं में भी शुद्ध तेरापंथ आमनाएं मिली, उसमें भी गुरुदेव श्री का समागम मिला, उसके बावजूद भी सारी चीजें अनुकूल बराबर थी। ये तो हो गया हमारा पुण्य का उदय। लेकिन उसके बावजूद भी कोई जीव कहे कि भैया हमें धर्म नहीं करना है, तो ये क्या हो गया? ये उसका पाप का उदय हो गया। पापानुबंधी अर्थात उसने पाप का बंध बराबर किया। उदय तो किसका चल रहा है? पुण्य का उदय चल रहा है। अरे संयोग सारे अच्छे मिले हैं ना, पूर्व में कुछ ऐसा किया था तो आज इतनी सारी अनुकूल परिस्थिति बाहर में बराबर दिख रही है। लेकिन अंतरंग के अंदर जाके देखा जाए तो क्या चल रहा है? कोतूहल मचा हुआ है कि विचार चल रहा है कि भैया धर्म करना ही नहीं। कहें कि भैया धर्म करने चलो 10 लक्षण पर में कम से कम एक दिन
10 दिन तो भगवान के दर्शन कर आओ। नहीं, मुझे नहीं जाना दर्शन करने के लिए। तो ये क्या हो गया? क्या हो गया? ये हो गया पाप का बंध। अर्थात परिणाम कैसे चल रहे हैं बताओ। विचार आना चाहिए कि ऐसे परिणाम चल रहे हैं कि मुझे नहीं करना ये कार्य बराबर। ऐसा बहुत हुआ करता था। एक बहुत सुंदर नाटक बराबर हम सभी ने देखा था। कौन सा देखा था? 2-3 दिन पहले बराबर नाटक चेलना रानी का बराबर देखा था। उसके अंदर क्या था? वो बारंबार कह रहे स्वामी महाराज हमारे मतलब मुनिराज हमारी नगरी में आए हैं, उनके दर्शन करने के लिए चलते हैं। पुण्य का उदय था तो नगरी में बराबर आ गए, सारे अनुकूल संयोग बराबर हो गए। लेकिन राजा के भाव कैसे थे? राजा श्रेणी के भाव क्या चल रहे थे? नहीं नहीं, मुझे नहीं जाना। अब नहीं जाना तो ये किसका बंध चल रहा है? उसके पाप का बंध बराबर चल रहा है। मतलब कि उदय कितना ही अच्छा हो, हमारे परिणाम निर्भर करते हैं कि आगे हमारे साथ क्या होने वाला है। पॉइंट टू बी नोटेड, पुण्य का उदय या पाप का उदय पूर्व पर निर्भर था, लेकिन अब अगर हमारा फ्यूचर लिखा जा रहा है तो फ्यूचर किसके बेस पे लिखा जा रहा है? फ्यूचर लिखा जा रहा है हमारे पाप के परिणाम पर और हमारे पुण्य के परिणाम पर। तभी पंडित टोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में बारंबार कहा कि अपने परिणामों को सुधारो, अपने परिणामों की खबर रखो। बारंबार परिणामों पे फोकस किया या नहीं किया? हाँ जी कि ना जी? हमारे परिणाम कैसे हो रहे हैं हमें विचार करना चाहिए। इन भावों का क्या फल होगा? बारंबार विचार करो, क्या फल है वास्तव में हमारे एक एक भाव का। कल भाई साहब बराबर बता रहे थे कि कहा ना एसपी जी ने, हर जगह अपने वाक्य बराबर लगा लो, इन भावों का फल क्या होगा। अरे गलत कार्य करने से पहले चेतेंगे तो, नहीं चेतेंगे तो कैसे काम बराबर चलेगा। गलती करने के बाद सबको याद आता है कि मेरे से गलती कुछ हो गई है, लेकिन भैया पहले चेतना है जिससे गलती हमारी ना हो। तो तीसरा भेद समझ में आया। तीसरा भेद क्या है? तीसरा भेद क्या है? पापानुबंधी पुण्य का उदय। विषय बहुत कठिन ले लिया क्या? हाँ जी कि हाँ जी? चेहरे में मतलब उत्साह बराबर नजर नहीं आ रहा। थक गए क्या? उपवास ज्यादा हो गए क्या सभी के आज? अरे अभी चौथा ही दिन है, अभी चौथे दिन में ही है। अच्छा उपवास नहीं है तो भी उत्साह नहीं दिख रहा। फिर तो 3-3 समय खाकर भी बराबर ताकत नहीं आ रही है। जिसका जैसा भी बराबर है, उत्साह है या नहीं है? बोले 10 लक्षण महापर्व की जय हो। जयकारा में भी दम। बोले 10 लक्षण महापर्व की जय हो। अब थोड़ा लगा कि हाँ 10 लक्षण पर बराबर चल रहे। अरे भैया बाहर के लोगों को पता तो लगना चाहिए। इतना बड़ा हमारा जिन मंदिर बराबर बन रहा है, बाहर से जाने वाले लोगों को ये पता लगे भैया अंदर क्या सभा चल रही है। जैनियों के कान ज्यादा खड़े होते हैं इस मामलों में, क्योंकि जैनी तो पके पकाए सुन के भी चले जाते हैं, लेकिन अजैनी देखते भैया क्या चल रहा है। कम से कम 5 मिनट देखेंगे भैया क्या कार्यक्रम चल रहा है। इसलिए वास्तव में उन लोगों को भी पता लगना चाहिए। भैया फर्क बहुत पड़ता है इन चीजों का। आपको पता है इस समय आप किसी भी सब्जी वाले के पास जाओ तो अब वैसे इन 10 दिनों के अलावा वो आलू रखते हैं, लेकिन उनको पता है कि भैया अब लोगों के 10 लक्षण पर्व शुरू हो चुके हैं, तो जमीकन उन्होंने भी कम रखना शुरू कर दिया है। तो भैया हमें तो अपने जीवन में थोड़ा उत्साह दिखाना ही चाहिए। जब बाहर वाले लोग हमारी कदर कर रहे हैं तो हमें अपनी कदर क्यों नहीं होनी चाहिए? क्या जी? 10 दिन तक बंधे हुए हैं, 11वें दिन खुलेंगे, उस दिन उत्साह होगा। अच्छा उस दिन ज्यादा उत्साह होगा। उसके उत्साह की कभी और बात करेंगे। वो पंडित जी साहब आगे जब तब तपस्या त्याग की बात करेंगे तब करेंगे। अभी तीसरा सभी को भेद समझ में आया। तीसरा भेद क्या था? मतलब जितना हम पढ़ते जा रहे हैं सब कुछ पापानुबंधी पुण्य का उदय। क्या कहा? पापानुबंधी पुण्य का उदय। पापानुबंधी पुण्य का उदय। कंफ्यूजिंग मतलब शब्द एक इधर से उधर घुमाने, लेकिन भैया विचार पूरा लगाना पड़ेगा क्या चल रहा है। इसके बाद परीक्षा नहीं है आप लोगों की। मुझे तो डर है परीक्षा होती तो सब कुछ बंटा धारना हो जाता हमारा। पहला क्या था? चलो पहला भेद, पहला भेद पुण्यानुबंधी पुण्य का उदय। दूसरा पुण्यानुबंधी पाप का उदय। तीसरा पापानुबंधी किसका उदय? पुण्य का उदय। मैंने कहा शांत होकर देखो, पता लगे आगे क्या बोले। चलिए चौथा भेद के आगे बढ़ते। अब तो एक ही बचा है, कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। पापानुबंधी, अब इसमें मजा आएगा। पापानुबंधी पाप का उदय। उदय किसका चल रहा है? पाप का उदय चल रहा है। और अनुबंध किसका किया जा रहा है? पाप का ही बंद किया जा रहा है। मतलब पहले ही मार थी और मार पे डबल मार।
पहले ही हम जूझ रहे थे उसके ऊपर और लॉस बराबर हो गया। पहले ही हमारी कोरोना में दुकान नहीं खुल रही थी, अब उसके बाद और घर में बैठ के क्यों नहीं खुल रही है, क्यों नहीं खुल रही है, अरे चाइना वालों को तो मार देना चाहिए, ये कर देना चाहिए, ऐसा ऐसा। क्या किया अब हमने? पाप का परिणाम। पहले ही घर में बैठे थे, पहले ही घर का व्यापार आगे नहीं बढ़ पा रहा था, और अब क्या किया हमने? पाप का ही और ज्यादा बंद कर लिया। अर्थात हमने अपने ही हाथों से, मतलब अपने ही पैर पे खुद ही कुल्हाड़ी बराबर मार ली। इस अब विचार बारंबार करना चाहिए कि पाप का उदय हो चाहे पुण्य का उदय हो, हमारे परिणाम उस उदय के ऊपर कभी निर्भर नहीं करते। इसीलिए कहा जाता है कि पापी धर्मात्मा हो, या यूं कहूं कि पाप के उदय से कोई पापी नहीं होता और पुण्य के उदय से कोई धर्मात्मा नहीं होता। निष्कर्ष समझ में आया? पाप के उदय से कोई पापी नहीं होता, क्योंकि अगर पाप के उदय से पापी बराबर हो जाते तो हमारे जितने मुनिराज जिनके ऊपर उपसर्ग हो रहा है, अरे सनत कुमार चक्रवर्ती जो मुनिराज की अवस्था में बराबर है, 700 वर्ष से शरीर पर कोढ़, तो बोलो पुण्य के उदय से होगा ना, पाप के उदय से। उसके बावजूद भी उसको कैसा देख रहे हैं? ये मेरा नहीं। अर्थात परिणाम कैसे चल रहे हैं? परिणाम चल रहे हैं उनके शुभ के चल रहे हैं, अर्थात उनके भाव मंद हैं, अर्थात उनका पुण्य का उदय बराबर चल रहा है। अर्थात हमें अपने भावों पर, उदय का तो कुछ कर नहीं सकते, उदय का कुछ कर सकते हैं क्या? जो हो चुका वो हो चुका, दैट इज फैक्ट, उसके अंदर परिवर्तन नहीं किया जा सकता। तो क्या करें हम? क्या जी? उनका उदय, पाप का उदय चल रहा है ना, 700 साल से शरीर में कोढ़ है, तो पाप का उदय बराबर चल रहा है। लेकिन भाव कैसे चल रहे हैं? भाव पुण्य के बराबर चल रहे हैं। अरे मुनिराज के ऊपर सर पे सिगड़ी बराबर रख दी गई है, ये क्या है? पाप का उदय। अरे हमारे हाथ पे चिंगारी क्या लग जाती है तो हम दूसरों को आरोप देना शुरू कर देते, तो देख के काम नहीं कर सकते। उनके ऊपर पूरी सिगड़ी रख दी गई, उसके बावजूद भी क्रोध बराबर नहीं है। हमारे मुनिराज के ऊपर, क्या यशोधर मुनिराज के ऊपर गले में मरा हुआ सांप रख दिया गया, उसके बावजूद भी जैसे उपदेश रानी चेलना को दिया उसी प्रकार का उपदेश राजा शैणिक को भी दिया। ऐसा क्यों? क्योंकि वास्तव में उनके परिणाम उस समय में सबके लिए समान है। अरे जैन दर्शन सबको समान देखने की ही एक दृष्टि प्रदान बराबर करता है, अर्थात सब जीव समान है, कोई छोटा बड़ा नहीं है। ये दृष्टि किसने प्रदान की? ये जैन दर्शन ने वास्तव में प्रदान की है। ये चार चीजें अगर हमने वास्तव में समझ ली तो हमारा पूरा जीवन एक तरीके से धन्य बराबर हो जाएगा, हमें सम्यक दर्शन इसी समय बराबर हो जाएगा। विचार करना चाहिए, अंतर्मूर्त का काम है, हमने सालों लगा के रखे हैं इसके लिए। कभी कभार आचार्यों से भी मेरा प्रश्न बराबर रहता है, विचार करना, आप भी आचार्यों से कभी सपने में विचार करना, लेटते हुए विचार करना, आचार्य देव अंतर्मूर्त के काम के लिए आपने इतनी बड़ी जिनवानी लिखी, इतनी बड़ी अंतर्मूर्त के काम के लिए। अरे वो कह रहे हैं भैया ये मैंने लिखी है, ये भी अंतर्मूर्त तो बहुत ज्यादा हो गया, काम तो उससे भी कम का है, लेकिन करें तो ना। हमें क्या बनना है कि भैया भरत जी जैसे दीक्षा अंगीकार की और केवल ज्ञान की प्राप्ति शक्ति है या नहीं है? शक्ति है, अर्थात शक्ति से सभी ऐसे ही हैं, लेकिन मात्र हम अपनी शक्ति को पहचानते नहीं। चलिए थोड़ा उदाहरण कर लेते हैं बराबर। चार हमने चीजें बराबर देखी, अब हमारे पास समय कमी शेष है बराबर, थोड़ा उदाहरण देखते हैं, उसके बाद भाई साहब के प्रवचन बराबर होंगे। क्या विचार बारंबार करते हैं? जैसे विचार कीजिए कि एक बालक को हमने 10 रुपए बराबर दिए, 10 रुपए दिए तो बाजार में जाके दिवाली आ रही थी, उसने पटाखा खरीद लिया। कोई एक साथ नहीं बोलेगा, प्रश्न सबके लिए सामूहिक है, लेकिन उत्तर व्यक्तिगत रहेगा। 10 रुपए एक बालक को मिले कि भैया जो तुझे करना है इसका कर, और वो बाजार गया और पटाखा खरीद कर लेकर आया। तो ये क्या है? प्रश्न कैसा है? नहीं, प्रश्न व्यक्तिगत नहीं है, प्रश्न सामूहिक और उत्तर व्यक्तिगत। क्या उत्तर बराबर जमेगा? चलिए कौन बोलेगा पुरुष वर्ग में से? चलिए बताइए। पुण्यानुबंधी पाप का उदय, सही है क्या ये उत्तर? एक चांस बस, चलिए बोलिए। पापानुबंधी पुण्य का उदय,
ऐसी समझ के ना जाए। क्यों ऐसा है इसको देखें बराबर। ऐसा इसीलिए क्योंकि 10 रुपए मिले हैं। 10 रुपए मिले हैं तो क्यों मिले हैं? पुण्य के उदय से मिले या पाप के उदय से मिले? पुण्य के उदय से मिले। लेकिन खर्च कहाँ किए? पाप के कार्य में तो किए ही किए, लेकिन उस कार्य को करते परिणाम भी उसके उसी प्रकार से थे। जैसे वो पटाखा फूटा तो खूब कूदा, वो बड़ा मजा आया, बड़ा मजा आया। अरे उसके साथ कितने जीवों की हिंसा बराबर हो गई। अर्थात पाप का तो उसने क्या किया? पाप का तो बंद किया और पुण्य का उदय था। इसी को दूसरे प्रकार से लीजिए। एक बालक को 10 रुपए दिए और उसने मंदिर जी में दान कर दिए। अब इसको कैसे घटाएंगे? तो सरल है, पुण्यानुबंधी पुण्य का उदय। मतलब पुण्य का उदय था क्योंकि 10 रुपए मिले और खर्च भी हमने कहाँ किए? मतलब पुण्य के कार्य में किए। मात्र पुण्य के कार्य में खर्च करना नहीं, पुण्य के भाव थे। क्योंकि अनुबंध का मतलब हमारे परिणाम उस समय में बराबर कैसे चल रहे हैं। मंदिर का निर्माण बहुत अच्छा हो रहा है, सभी जगह बोलियां बराबर लग रही है, मेरी तरफ से इतना, मेरी तरफ से इतना, मेरी तरफ से इतना। लेकिन एक व्यक्ति पीछे बैठा है, मुंह नीचे करके विचार कर रहा है कि मेरे पास पैसे नहीं है, काश होते तो मैं भी दान देता। अब इस घटना में क्या लगेगा? विचार कीजिए, क्या लगेगा इसके अंदर? क्या इतना कठिन है क्या वास्तव में? पुण्यानुबंधी बोलिए। लेकिन पुण्य का बंद करा दिया। मतलब उदय किसका चल रहा है? पाप का उदय चल रहा है, क्योंकि अभी हाथ में पैसा नहीं है। हाथ में पैसा नहीं है मतलब क्या है? ये पाप का उदय है। लेकिन उसके बावजूद भी भाव कैसे हैं कि अगर मेरे पास होते तो पूरा का पूरा मंदिर में अपने पैसे से पूरा बनवा देता। अब एक दूसरे प्रकार से बराबर ले लीजिए। एक व्यक्ति के पास पैसा बहुत है, उसके पास पैसा बहुत है, लेकिन मंदिर में बैठा है, हर जगह बोलियां लग रही है, मेरी तरफ से इतना, मेरी तरफ से इतना, मेरी तरफ से इतना। वो बैठे बैठे विचार कर रहा है, अरे ये पैसा का इतना बर्बाद कर रहे हैं, स्टॉक मार्केट में लगाते तो मजा आ जाता, बाहर प्रॉपर्टी का इतना प्राइस बढ़ रहा है वहां लगा देते, मुझे दे देते तो मैं उसका कुछ कर देता। अब इस घटना में क्या लगेगा? क्या लगेगा? पाप का बंद करा रहे, पाप का बंद करा रहे। और उदय किसका है? पुण्य का उदय। अरे पैसा बहुत है, बहुत सही उत्तर आपने दिया। पैसा कितना है? पैसा है अपार। कितना कि पूरा का पूरा मंदिर अब पैसे से बनवाए। अरे एक नहीं 10 मंदिर बनवाए जा सकते हैं। पुण्य का उदय है, लेकिन भाव कैसे हैं? पाप के भाव हैं कि अरे मुझे देते तो मैं कुछ ज्यादा कार्य इससे करके दिखाता। मतलब कि यहीं पर बैठे बैठे दो व्यक्ति अलग अलग, अब पुण्य का, किसी का उदय पुण्य का है, किसी का उदय पाप का है, उसके बावजूद भी दोनों एक ही जगह बैठ के अलग अलग प्रकार का बंध बराबर कर सकता है। उसी बंध से उनकी अगली गति बराबर डिसाइड होगी। इसीलिए कहा जाता है कि हमें अपने परिणामों पर बारंबार बारंबार विचार करना चाहिए। 10 लक्षण पर्व चल रहे हैं, हाँ जी कि ना जी? 10 लक्षण पर्व के अंदर हम सभी के पास सारा समागम बराबर है। हम सभी के लिए बाहर से, दमऊ से कौन से पंडित जी बराबर बता रहे? अभय जी भाई साहब बता रहे। तो ये क्या है? क्या है? बाहर से पंडित जी पधारे और हम सब भी आके उनके प्रवचन बराबर सुन रहे हैं। क्या है ये? पुण्य का उदय है। पुण्य का उदय क्यों है? तो पंडित जी तो अपने पुण्य के उदय से आए, तो हम इसमें हमारा क्या? हम भी आए। ये पॉइंट कि हम भी आए। पंडित जी तो अपने पुण्य के उदय से आ गए, लेकिन हम आए तो ये क्या है? हमारा पुण्य का उदय है। तो हम अपने पुण्य के उदय से मंदिर बराबर आ गए और आ भी गए, सुन भी बराबर रहे, परिणाम भी बराबर लग रहे हैं। तो बंद भी किसका कर रहे हैं? पुण्य का कर रहे हैं। और कई लोग यहाँ पे बैठे बैठे सोच रहे हैं, अरे अभी तो एक ही प्रवचन हुआ है, इसके बाद तो अभी एक और बचा है, काश थोड़ी लेट आते, काश यहाँ से चल देते। तो ये क्या है? पापानुबंधी पुण्य का उदय। पुण्य का उदय तो है, सबसे बड़ी बात अब उठ के जा नहीं सकते। जो आगे बैठ गया, सभा में से बीच में उठ के जाएंगे तो कैसा लगेगा? बराबर जा नहीं सकते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर कलुषित बराबर हो रहा है। काश चले जाते, काश चले जाते, काश पहले उठ जाते तो मजा बराबर
आ जाता। मतलब घटना एक ही है, मतलब बाहर से परिस्थिति, बाहर से फोटो खींचो तो एक जैसी है, लेकिन अंतरंग का चित्र खींचने जाओगे तो पूरा जमीन आसमान का अंतर बराबर दिखाई देगा। हम पंडित जी की बात बराबर कर रहे हैं, जब भी बार बार पंडित जी की मतलब अभय जी की नाम भी बराबर ख्याल आता है ना। अगर आपको परिचय बराबर ना हो तो थोड़ा परिचय मैं बराबर बताता हूँ कि अभय जी भाई साहब कौन है। अभय जी भाई साहब हमें पता है कि कहाँ से आए हैं, दमोह से बराबर आए हैं। दमोह के अंदर भी बराबर जाए तो खड़ेरी एक गांव बराबर क्या है, बराबर गांव बराबर है। अगर पूरे 1000 शास्त्रियों में से देखा जाए, पूरे 1000 शास्त्री बराबर हो चुके हैं। अगर सबसे ज्यादा शास्त्री कहीं से निकले हैं तो कहाँ से निकले हैं, खड़ेरी से में बराबर कितने निकले भैया संख्या में, 35 शास्त्री एक ही गांव के माध्यम से बराबर निकले। और उससे भी ज्यादा अगर बताऊं, एक ही परिवार में 3 शास्त्री हैं, मतलब भैया सबसे बड़े हैं। इनके जो मतलब मुझे भैया के साथ 2 साल पढ़ने का मौका बराबर मिला। जब मैं 11th में था तो भैया बराबर 2nd ईयर में थे। साथ ही साथ जब मेरा एडमिशन हुआ तो भैया के छोटे मतलब उनके छोटे भाई का एडमिशन हुआ, अंकुर का, मतलब मैं उसके साथ बराबर पढ़ा। वही पढ़ ही रहा था तो भैया का तीसरा छोटा भाई जो उनसे 3 साल छोटा है वो भी वहीं पे पढ़ने के लिए बराबर आया और तीनों के 3 भाई शास्त्री बराबर हो गए। सोचो परिवार का माहौल बराबर कैसा होगा। अब इसके अंदर पुण्य का उदय तो है, लेकिन उस पुण्य के उदय के साथ पुण्य के भाव भी हैं, क्योंकि धर्म की आराधना रुकती नहीं। हाँ जी कि ना जी, धर्म की आराधना अपने अंदर भी है और धर्म की आराधना बाहर भी है। इसीलिए हमारा भी थोड़ा क्या जी, अब इस घटना में विचार करो, ऐसा विचार बराबर आए कि ऐसा हो गया फिर किसका फल बराबर हो रहा है। अभी तो एक और है, अभी तो शुरुआत है ये बराबर। चलिए मेरी बात तो यहीं पे समय बराबर पूर्ण होता है, लेकिन 4 चीजें हमें अवश्य ध्यान रखनी चाहिए। पहला क्या था, वाक्य बोल के हम पूर्ण करते हैं। पहला पुण्यानुबंधी पुण्य का उदय, दूसरा पुण्यानुबंधी पाप का उदय, तीसरा पापानुबंधी पुण्य का उदय और चौथा पापानुबंधी पाप का उदय। हम इन सब से उदय से दूर होकर अपने परिणामों की खबर करें, और परिणामों की खबर करेंगे तो हमारे निश्चित रूप से सदगति पंचम गति अवश्य होगी। हम सभी पंचम गति की ओर जाएं इसी मंगल भावना से अभी की बात को पूर्ण बराबर करें। अभी आगे स्वाध्याय 10 लक्षण पे बराबर